अध्यक्षता में आज यूएनएससी की बैठक। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा और निरीक्षण। खत्म होगा सीमा विवाद, बातचीत की टेबल पर मुद्दा सुलझाएंगे असम और मिजोरम। बिहार में छूट 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोला जाएगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय यूपी दौरा। 7 अगस्त को लखनऊ में बड़ा आयोजन। लद्दाख आने वाले सभी पर्यटकों के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य। 96 घंटे पहले तक की लानी होगी रिपोर्ट। 9 अगस्त को कांग्रेस अगस्त क्रांति के दिन करेगी भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज। अयोध्या में 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा मंदिर। श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। बिहार में 9वीं से 10वीं तक की कक्षाएं 7 अगस्त से, तो वहीं 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं 16 अगस्त से खुल जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, भगवान ही जाने हम टीकाकरण का लक्ष्य दिसंबर 2021 तक पूरा करेंगे या नहीं। और सीएम योगी ने RSS की तारीफ में पढ़े कसीदे। बोले, देशवासियों को संकट से उबारता है संघ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस अब दक्षिण राज्य केरल से सामने आ रहे हैं। भारत में रोजाना दर्ज होने वाले कुल मामलों में 50% हिस्सा केरल का है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रति मिलियन प्रति सप्ताह सबसे ज्यादा मौत केरल में रिपोर्ट हो रही है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की बैठक होगी। वहीं अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा और निरीक्षण किया जाएगा। अगस्त महीने में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ओणम और मुहर्रम जैसे त्योहार हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और अंकुश लगाने का सुझाव दिया है। असम और मिजोरम के बीच विवाद अब सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों राज्य सरकारों ने साझा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को आगे ले जाएंगे और दोनों मुख्यमंत्री राज्यों की सीमा पर पैदा हुए तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने देश भर में टीकाकरण की रफ्तार धीमा होने पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि भगवान ही जाने हम 31 दिसंबर 2021 तक टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे या नहीं। बिहार में कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद अब सरकार ने भी कुछ ढील देने का निर्णय लिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोल दिया जाएगा। इसी के साथ स्कूलों में 9वीं से 10वीं तक की कक्षाएं 7 अगस्त से और 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं 16 अगस्त से खुल जाएंगी। दिल्ली में अब RT-PCR टेस्ट के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की है संशोधित दरें। RT-PCR टेस्ट के लिए 300 रुपए चार्ज किए जाएंगे। लद्दाख आने वाले सभी पर्यटकों के लिए RT-PCR नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं सड़क और हवाई रास्ते से आने वाले सभी लोगों को 96 घंटे पहले किए गए टेस्ट लेकर भी आना जरूरी होगा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है। तीसरी लहर को लेकर गंभीर दिखे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और कहा, नियमों का नहीं हुआ पालन तो लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 7 अगस्त को लखनऊ में तो 8 अगस्त को आगरा में बैठकों का दौर चलेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए विपक्षी दलों की चुनौती का सामना किस तरह करना होगा, इस पर वो निर्देश देंगे। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा, बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलनों की सफलता के बाद सपा को याद आ गए हैं जनेश्वर मिश्र। ये अब सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो क्या है। अब 58,000 पंचायत सहायक भर्ती में आवेदन पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार ने कहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके करीबी रिश्तेदार की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है। अब हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, यूपी में जारी चुनावी तैयारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं अटकलें लग रही हैं कि क्या यूपी चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। बाहुबली जितेंद्र मिश्र बबलू के बीजेपी में आने पर रीता बहुगुणा जोशी काफी नाराज। उन्होंने कहा, इन्होंने मेरा घर जलाया था। वहीं बाहुबली जितेंद्र सिंह बबलू के बीएसपी छोड़ बीजेपी में आने के बाद रीता बहुगुणा जोशी के साथ सपा ने भी सवाल उठाए। सपा ने कहा कि बीजेपी यूपी में तैयार कर रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान का आगाज करेगी। इस दौरान कांग्रेस 9 और 10 अगस्त को यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में महंगाई समेत तमाम मुद्दों को उठाएगी। 15 अगस्त पर बड़े हमले की फिराक में आतंकवादी निशाने पर हैं जम्मू और पंजाब। वहीं सूत्रों ने जानकारी दी है कि रावलपिंडी स्थित रहमान के घर पर आतंकवादियों ने हमले का खाका तैयार किया है। जैश के आतंकी आईडी के जरिए जम्मू में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ से अलग है चार धाम यात्रा, कोविड गाइडलाइंस का कराएंगे पालन। साथ ही कहा कि चार धाम यात्रा में एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं होते लोग। धामी ने कहा कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए यात्रा कराई जा सकती है। सपा सांसद किरणमय नंदा ने रायबरेली में यूपी चुनाव को लेकर अहम बयान दिया और कहा योगी आदित्यनाथ जनता के मुख्यमंत्री नहीं, वो केवल भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर कहा कि सपा में आने पर उनका स्वागत है, लेकिन गठबंधन नहीं चलेगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर करारा हमला बोला और कहा पिछले 4.5 सालों में दलितों और ब्राह्मणों पर चुन चुनकर हमले हो रहे हैं। 1993 से ही भगवान राम को लेकर करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया, तो फिर अब हर घर में झोला लेकर चंदा लेने के लिए क्यों भेज दिया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि भक्तों के लिए दिसंबर 2023 तक खुल जाएगा राम मंदिर, वहीं 2025 में पूरा होगा। सीएम योगी ने आरएसएस की तारीफ में पढ़े हैं कसीदे और बोले देशवासियों को संकट से उबारता है संघ। कोरोना संकट के बीच स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों की सेवा की, राशन भोजन व दवाओं का इंतजाम किया। आंख नहीं दिखा पाएंगे अब दुश्मन समुद्र में, भारत के लिए महायोद्धा विक्रांत का परीक्षण हुआ। वहीं भारतीय नौसेना ने इस अवसर को देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक दिन बताया। मोदी सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 18 साल की आयु तक उन बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा जो अनाथ हैं।